हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सीरीज। हम यहाँ क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो चुका है। यहाँ पर हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 को देखने वाले हैं। 1 to 7 पिछले के कुछ वीडियो में खत्म हो चुके हैं और आज हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, लेट ए एंड बी be set so that f a cross b is to b cross a such that a comma b is equal to b comma a is bijective function। ओके, आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं सॉल्यूशन इसका कैसे होगा। जो फंक्शन ऑपरेट होगा, तो यहाँ पे दिया हो कि जो फंक्शन ऑपरेट हो रहा है ए क्रॉस बी पे ऑपरेट हो रहा है, तो मुझे रिजल्टेंट क्या दे रहा है, बी क्रॉस ए। तो यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे देख रहा हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किया गया। अब मुझे पता है कि जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात आती है तो हर एक टर्म्स को क्या लिखता हूँ, ए कॉमा बी के फॉर्म में राइट करते हैं। ओके, जो ए होता है, अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूँ, जो ए होता है वो फर्स्ट सेट का एलिमेंट होता है, जो सेकेंड होता है वो बी सेट का एलिमेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको बाइजेक्टिव फंक्शन शो करना है। इसका मतलब इसको 1 1 एंड ऑन टू शो करना है। ठीक है, और फंक्शन जो ऑपरेट हो रहा है वो फंक्शन कैसे ऑपरेट हो रहा है, अगर ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स ए कॉमा बी है और उस पर हम फंक्शन को ऑपरेट करते हैं, देन उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, आफ्टर ऑपरेट करने के बाद इसकी वैल्यू बी कॉमा ए हो जाता है। ठीक है, तो पहले मुझे इसको 1 1 शो करना है, तो 1 1 शो करने के लिए जैसे हम प्रोसीजर करते हैं वैसे ही करेंगे। पहले हम यहाँ पे क्या सपोज कर लेंगे, अभी तो मैं दो एलिमेंट सपोज करता था x1 एंड x2, बट यहाँ पे जो टर्म्स दिया हुआ है ऑर्डर पेयर्स में दिया हुआ है, इसलिए हम दो ऑर्डर पेयर सपोज करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर पेयर a1 b1 एंड सेकेंड ऑर्डर पेयर a2 b2। ठीक है, मैं शो करूंगा कि इसके a क्रॉस b के ए डोमेन बिलोंग करता है। ठीक है, जब इसके डोमेन में बिलोंग करता है तो मुझे क्या दिखलाना होगा, दोनों फंक्शन में ऑपरेट करूंगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाए, अगर इसके इक्वल आ जाए तो मैं एक दोनों के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन मैंने राइट किया एफ a1 b1 एफ a2 b2। अब यहाँ से फंक्शन ऑपरेट होने के बाद क्या करता है, जब भी फंक्शन ऑपरेट होता है इसको रिवर्स कर देता है। आप यहाँ पे शो कर रहा है कि फंक्शन क्या कर रहा है, जो टर्म्स है उसको रिवर्स कर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले b1 आ जाएगा, उसके बाद c1, देन b2, देन a2। अब दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल कब होते हैं, जब कैरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, b1 इक्वल होगा b2 के एंड a1 इक्वल होगा a2 के, क्योंकि दो ऑर्डर पेयर क्या दिया हुआ, इक्वल दिया हुआ है। ओके, तो यहां से ये टर्म्स इसके इक्वल हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर b1 b2 के इक्वल हो जाएगा, a1 a2 के इक्वल हो जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे b1 की जगह पे a1 लिख सकता हूं और a2 की जगह पे b2 लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, a1 b1 इक्वल टू a2 b2 मिल जाएगा। इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, जब फंक्शन 1 1 को रिप्रेजेंट कर चुका, अब मुझे दिखलाना है कि फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑन टू को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि शो करना है कि फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। ओके, तो इसके लिए मैंने चूज किया। अब यहां से मैंने एक एलिमेंट लिया b कॉमा a, बिलोंग किसमें कर रहा है, इसके कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अब जब इस बिलोंग करे, इसका मतलब कि इस पे अगर फंक्शन ऑपरेट होता है, अगर मुझे a कमा b दे देगा तो क्या होगा, फंक्शन 1 1 को ऑन टू को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, देन दियर एग्जिस्ट a कमा b इन a क्रॉस b। ओके, अब यहां से समझ सकते हो ऐसे कि जब हम एलिमेंट रहता है a क्रॉस b की बात करता हूं, तो जो भी टर्म्स मिलते हैं ऑर्डर पेयर्स में मिलते हैं। यहाँ पे दो टर्म्स लिखे रहते हैं, अगर a बिलोंग कर रहा है स्मॉल एलिमेंट, b बिलोंग कर रहा है इस कैपिटल b में। ठीक है, तो जब दोनों को डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, a कमा b मिलेगा। ठीक है, और जब भी हम इसका रिवर्स करेंगे, b क्रॉस a करेंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, b कमा a मिलेगा। बस यही चीज है। यहाँ पे क्या मैंने किया कि मैंने सपोज के लिए b कमा a इसकी कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, a कमा b किस में बिलोंग करेगा, ठीक है, a कमा बिलोंग करेगा a क्रॉस b में। ये जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का कंडीशंस है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब a कमा b हम फंक्शन ऑपरेट करेंगे तो इसके लिए b कमा a दे ही देगा, जाहिर सी बात है, फंक्शन में ऑलरेडी दिया हुआ। इसका मतलब फंक्शन क्या हुआ, ऑन टू को रिप्रेजेंट करेगा। जब फंक्शन 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है तो फंक्शन क्या कहते हैं, फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, लेट फंक्शन ऑपरेट हो रहा है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर पे, बी डिफाइंड बाय एफ एन इक्वल टू, एक फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। इसकी वैल्यू, जो फंक्शन की वैल्यू है n प्लस 1/2 होता है जब n की वैल्यू ऑड हम पुटअप करते हैं, एंड n/2 आती है व्हेन n इज इवन। ठीक है, स्टेट वेदर द फंक्शन इज एफ इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाइड योर आंसर। ओके, तो मुझे जस्टिफाई करना है अपना आंसर को। ठीक है, जब भी जस्टिफाई करने के बाद है तो हम कोई एग्जांपल लेके और वैल्यू को सपोज दिखला लेते हैं कि ये वैल्यू 1 है या फिर ऑन 2 है कि नहीं है। ठीक है, आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। यहाँ पे फंक्शन जो दिया था, हमने फंक्शन को राइट किया कि n की वैल्यू जब ऑड रहती है तो फंक्शन मुझे n प्लस 1/2 गिवन होता है, जब n की वैल्यू इवन होती है तो इसकी वैल्यू n/2 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ से अब मुझे आंसर को अपने जस्टिफाई करना है, तो इसका मतलब क्या, मैं कोई एग्जांपल सपोज करूंगा और दिखला दूंगा कि 1 और ऑन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया, पहले मैंने ऑड नंबर लिया, ऑड यानी मैंने 1 चूज किया। अब यहाँ से स्मॉल एंड नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि जो डोमेन था और कोडोमेन था वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर था। ठीक है, तो मैंने एक नेचुरल नंबर 1 लिया। ठीक है, इस पे फंक्शन को ऑपरेट किया, तो जब भी ऑड नंबर लेते हैं तो अब मेरा फंक्शन n प्लस 1/2 के फॉर्म में वर्क करेगा। तो यहाँ से 1 प्लस 1/2, यहाँ से ऐड करेंगे तो 2/2 इक्वल टू 1 मिल जाएगा। और जब मैंने इवन फंक्शन लिया, जो सेकंड वाला टर्म लिया, अब मैं n इक्वल टू मैंने क्या पुट किया, 2 पुट किया। जब 2 पुट किया तो यहाँ पे फंक्शन को ऑपरेट किया, और जब n इवन रहता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, n/2 होती है, तो इसका मतलब 2/2 इक्वल टू 1। अब मैं यहाँ पे देखा कि जब मैं 1 पुट कर रहा हूँ तब भी इसकी वैल्यू 1 आ रही, जब 2 पुट कर रहा हूँ फिर भी इसकी वैल्यू 1 आई। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन मेन ही 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि 1 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्योंकि डोमेन में मैंने क्या किया, 1 और 2 रखा और को डोमेन में मुझे सेम इमेज 1 मिला। इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, 1 को नहीं बल्कि मेन ही 1 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो सिंस f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1, f इज नॉट 1 ओके, तो यहाँ से ये रिप्रेजेंट करता है कि 1 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। आते हैं ऑन टू चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे मुझे जब ऑन टू शो करना हो तो यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे, एक ऑड नंबर के लिए और एक इवन नंबर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 केस सपोज करेंगे, एक केस 1 एंड एक सेकेंड केस 2। ठीक है, फर्स्ट केस में हमने लिया कि n जब ऑड नंबर होगा तो मैंने कोई एक वैल्यू ले लिया ऑड नंबर, 2r प्लस 1 हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ओके, जब ये नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, अब मैं एक अदर ऑड नंबर लिया, ठीक है, और उस पर फंक्शन को अगर ऑपरेट करूंगा, अगर वैल्यू सेम मुझे मिल जाएगा यानी ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे हम पहले केसेस में करते थे। सिमिलरली इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम n इक्वल टू 2r प्लस 1 लिया। ठीक है, अब क्या किया, एक मैंने दूसरा अब यहाँ से ऑड नंबर लिया, 4r प्लस 1 लिया। ओके, अब मैं इस पे फंक्शन को ऑपरेट किया। ठीक है, जब फंक्शन को ऑपरेट किया तो अब यहाँ से जब फंक्शन क्या था, ऑड नंबर पे फंक्शन था, एफ एन इक्वल टू n प्लस 1/2 पे होता है। ठीक है, तो अब n के जगह पे मुझे क्या मिल रहा है, 4r प्लस 1 मिल रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाए, 4r प्लस 1 प्लस 1/2। अब यहाँ से फंक्शन मुझे क्या हो गया, 2r प्लस 1 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी नंबर जब फंक्शन को मैं ऑपरेट करता हूँ फिर भी मुझे ऑड नंबर ही मिल रहा है जो पहले था। इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑड नंबर का केस है ये 1 को ऑन टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब केस सेकंड पे आते हैं। जो केस सेकंड होगा वो क्या होगा, n इज इवन। ठीक है, जब n इवन होगा तो इसका मतलब मैंने क्या लिया, एक n की वैल्यू 2r के फॉर्म में ले लिया, और 2r जो होगा वो नेचुरल नंबर्स में कहीं ना कहीं से बिलोंग करेगा। ओके, अब जब ये 2, अब यहाँ से जब मैंने एक नेचुरल नंबर ले लिया तो मैं एक अदर नेचुरल नंबर लूंगा जो क्या है, जो इवन हो। तो एक मैंने अदर लिया, 4r लिया। ठीक है, अब या इस पे फंक्शन को ऑपरेट किया तो फंक्शन क्या होता है, जब फंक्शन इवन होता है तो एफ एन इक्वल टू मुझे क्या मिलता था, n/2 मिलता था। अब इस पे जब फंक्शन को ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4r/2, यानी मुझे क्या मिल जाएगा, इवन फंक्शन ही मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज ऑन टू। अभी मैंने देखा फंक्शन 1 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, लेकिन ऑड और इवन दोनों केसेस में ऑन टू को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसका मतलब क्या, फंक्शन नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन, फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए इवन 1 एंड ऑन टू दोनों रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 यही भी फिनिश होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी जिसकी ज़्यादा होती है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ, लेट a इक्वल टू r-3 एंड b इक्वल टू r-1, कंसीडर द फंक्शन f ऑपरेट हो रहा है a to b, डिफाइंड बाई fx इक्वल टू x प्लस
x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री इफ f इज 1 1 एंड ऑन टू जस्टिफाई योर आंसर। ओके, यानी दो सेट दिया हुआ, एक सेट ए दिया हुआ है, एक सेट बी दिया हुआ। जो सेट ए है वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन उसमें से मैं 3 को एक्सक्यूट कर दे रहा हूँ, यानी 3 उस पूरे रियल नंबर में नहीं होगा। एंड जो सेट बी दिया हुआ है उसकी वैल्यू r माइनस वन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, वो पूरे रियल नंबर में 1 को निकालने के बाद जो सेट बचेगा वो b को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फंक्शन ए टू बी, यानी ए जो होगा वो डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा और जो डी होगा वो को डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। फंक्शन जो डिफाइंड हो रहा है एफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री के फॉर्म में हो रहा है। मुझे इसको जस्टिफाई करना कि 1 1 और 1 2 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे पीछे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आए, हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो फंक्शन दिया है, मैंने फंक्शन को पहले राइट किया, सेट ए दिया हुआ था और सेट बी दिया था, दोनों सेट को मैंने राइट किया और फंक्शन ए टू बी पे ऑपरेट हो रहा था। और फंक्शन क्या डिफाइन कर रहा था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। ओके, अब यहाँ से मुझे इसको 1 1 दिखलाना है, ऑन टू दिखलाना, तो पहले मैं 1 1 चेक करूंगा। और 1 1 चेक करने के लिए यहाँ पे दो एलिमेंट सपोज करूंगा जो सेट ए में बिलोंग करता हो। ठीक है, तो मैंने सपोज किया कि x1 एंड x2 बिलोंग इन ए, यानी इसके डोमेन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों फंक्शन को ऑपरेट करूंगा। अगर दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं तो कहेंगे फंक्शन क्या होगा, 1 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने दोनों फंक्शन ऑपरेट किया। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कि जब x था, x पर फंक्शन ऑपरेट हुआ तो x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री दिया। अब जब x1 था, अब इस पर फंक्शन जब ऑपरेट होगा तो यहाँ से क्या हो जाए, x1 माइनस टू अपॉन x1 माइनस थ्री इक्वल टू x2 माइनस टू अपॉन x2 माइनस थ्री। अब यहाँ से मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो यहाँ से ये वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ से मैंने ब्रैकेट ब्रेक किया, तो x1 का मल्टीपल x2 में, फिर से x3 का मल्टीपल x1 में, x2 का मल्टीपल माइनस टू में एंड माइनस थ्री इसका मल्टीपल इसमें। मैंने ब्रैकेट ब्रेक किया तो मुझे ये टर्म्स मिला। जो वैल्यू कैंसिल आउट होने वाली थी मैंने उन सारी वैल्यू को क्या किया, कैंसिल आउट किया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में x1 वाले टर्म्स को एक तरफ किया और x2 वाले टर्म्स को एक तरफ किया, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, x1 और x2 वाले टर्म्स को एक तरफ करेंगे तो 5x1 इक्वल टू 5x2, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ तो x1 इक्वल टू x2। तो यहां से मुझे दिखा कि फंक्शन क्या है, 1 1 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, क्योंकि x1 इक्वल टू x2 आ चुका है। ओके, आते हैं इसको ऑन टू चेक करते हैं, क्या ऑन टू को रिप्रेजेंट करेगा या फिर नहीं करेगा। ऑन2 को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी फंक्शन दिया रहता है उस फंक्शन को हम क्या करते हैं, y के इक्वल सपोज करते हैं, यानी fx की वैल्यू हम क्या रखते हैं, y के इक्वल रखते हैं और यहाँ से पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब x की वैल्यू मुझे निकालना रहेगा तो पहले मैं क्या करूंगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, यानी y का मल्टीपल इसमें होगा तो वो xy माइनस थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू मुझे मिल जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ करते हैं और वाई वाले टर्म्स को एक तरफ करते हैं। तो यहाँ से मैंने यहाँ से 2 को इधर किया और x वाले टर्म्स को इधर किया, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 3y माइनस टू मिल जाएगा। अब इस वाले टर्म्स मैंने x को कॉमन लिया, तो x को कॉमन मैंने लिया तो मुझे ब्रैकेट में मिल जाएगा y माइनस वन। ठीक है, और यहाँ से मैं x की वैल्यू राइट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन मिल गया। ठीक है, और जो ये x होगा वो किस में बिलोंग करेगा, इसके डोमेन में बिलोंग करेगा, यानी a में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम दोनों साइड में फंक्शन को ऑपरेट करते हैं। अगर फंक्शन को ऑपरेट करने के बाद जो f(x) की वैल्यू अगर y के इक्वल आ जाता तो हम कहते हैं फंक्शन क्या है, ऑन टू को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे x इक्वल टू जो मिला है, हम फंक्शन को ऑपरेट करते हैं, देखते हैं इसकी वैल्यू कितना है। मुझे f(x) इक्वल टू मिला हुआ है 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन, इतना मिला हुआ है। और जब दोनों साइड फंक्शन को ऑपरेट करेंगे तो f(x) की वैल्यू मुझे किसके इक्वल दिखलाना है, y के इक्वल दिखलाना है। ठीक है, और फंक्शन क्या था, f(x) इक्वल टू यहाँ से जो फंक्शन था वो x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री था। ठीक है, जब फंक्शन को ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से क्या मुझे मिल जाएगा, अब x की जगह पे क्या रखेंगे, 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन, तो यहाँ से हो जाएगा 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन माइनस टू अपॉन 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन और माइनस थ्री। ओके, अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 3y माइनस टू माइनस 2y एंड प्लस टू अपॉन y माइनस वन अपॉन 3y माइनस टू माइनस 3y प्लस थ्री अपॉन y माइनस वन। ओके, अब यहाँ से y माइनस वन से y माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा,
+2 से -2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से +3y से -3y कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो भी वैल्यू बचेगा रिमेनिंग उसको हम कॉपी करेंगे। 3y में से 2y सब्ट्रैक्ट हो जाए तो यहाँ से कितना बचेगा, y मिलेगा और डिनोमिनेटर में मुझे क्या मिलेगा, -2 और यहाँ से +3, यानी क्या मुझे मिला, प्लस का 1 इक्वल टू y। f(x) की वैल्यू मुझे किसके इक्वल मिल गया, y के इक्वल मिल गया। f(x) की वैल्यू मुझे y के इक्वल मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, f इज ऑन टू। अब जो फंक्शन था, जो पर्टिकुलर फंक्शन था वो 1 को भी रिप्रेजेंट किया एंड ऑन टू को भी रिप्रेजेंट किया। इट मीन्स फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन ऑपरेट हुआ रियल नंबर टू रियल नंबर में, बी डिफाइंड एज f(x) इक्वल टू x टू द पावर 4। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मैंने बस क्वेश्चन राइट किया, इसके ऑप्शन को रिप्रेजेंट नहीं किया। तो क्या आप बताइए कि ये 1 को फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा या फिर ऑन टू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एक चीज आप माइंड में रखिएगा कि जब भी फंक्शन जो x टू द पावर 2 हुआ, x टू द पावर 4 हुआ, x टू द पावर 6 हुआ, बस इतना टर्म्स दिया रहता है तो वो फंक्शन हमेशा 1 एंड ऑन टू को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, चेक करते हैं कि क्या ये 1 और ऑन टू कैसे रिप्रेजेंट नहीं करता है, हम देखते हैं। तो यहां से हम पहले क्या सपोज करते हैं, लेट x1 एंड x2 बिलोंग इन रियल नंबर। ठीक है, अब दोनों फंक्शन को जब ऑपरेट करेंगे तो f(x1) इक्वल टू f(x2), ठीक है, और फंक्शन क्या करता है, पावर 4 बना देता है, यानी x1 पे पावर 4 इक्वल टू x2 पे पावर 4, इतना हुआ, या फिर x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। इसका मतलब क्या हुआ, x1 की वैल्यू प्लस माइनस x2 आ रहा है, यानी डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट डोमेन के लिए मुझे सेम इमेज मिलेगा। कैसे मिलेगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे अब मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि एक्सरसाइज फिनिश होने वाली है, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल लेता हूँ, एक -1 लेता हूँ और एक +1 लेता हूँ। ये डोमेन में x है और ये y है, और यहाँ पे मैंने लिया 0, -1 एंड +1। ओके, अब इस पे मुझे फंक्शन को ऑपरेट करना है। फंक्शन का था f(x) इक्वल टू x टू द पावर 4। ठीक है, जब x इक्वल टू मैं -1 रखूंगा तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, +1 आएगी, और जब -1 रखूंगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, +1 ही आएगी। ठीक है, तो ये फंक्शन हमेशा मेनी 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि 1 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट 1। f इज नॉट 1। ओके, अब आते हैं हम इसको ऑन टू चेक करते हैं, क्या ये ऑन टू को रिप्रेजेंट करेगा या फिर नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि नाउ जो फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू x टू द पावर 4 दिया हुआ है। ठीक है, फंक्शन जब x टू द पावर 4 दिया हुआ है तो हमेशा जो इसकी वैल्यू आएगी क्या हो जाएगी, फॉर ऑल रियल नंबर्स के लिए जो इसकी वैल्यू हो गया, वैल्यू ऑफ f(x) इज क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और रियल नंबर में पॉजिटिव और निगेटिव भी नंबर्स आते हैं। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, एनी नेगेटिव वैल्यू ऑफ कोडोमेन इज नॉट इमेज ऑफ x। ओके, जब ये जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट्स होंगे, जितने भी निगेटिव एलिमेंट्स होंगे, वो किसी के जब इमेज ही नहीं होंगे, ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा, f इज नॉट ऑन टू। ये ऑन टू को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे भी सॉल्व किया हुआ है, उसमें ऑन टू रिप्रेजेंट नहीं करता। तो एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि एग्जाम में ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, तो अगर इवन फंक्शन डायरेक्ट ऐसे मिल जाए x टू x स्क्वायर, x टू द पावर 4, x टू द पावर 6, x टू द पावर 8, तो आप साफ बोल सकते हो कि इट इज नॉट 1 एंड ऑन टू, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया, लेट फंक्शन ऑपरेट हो रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर बी डिफाइंड एज f(x) इक्वल टू 3x। तो यहाँ पे मैंने देखा f(x) इक्वल टू 3x दिया हुआ है, पावर ऑड और इवन नहीं, सॉरी, जो x का पावर है वो
इवन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1-1 और ऑन टू दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। आपने अगर पूरा चैप्टर एक्सरसाइज अच्छे से वॉच किया हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को शो कर सकते हो कि 1-1 और ऑन टू दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस आप इजी वे में कर सकते हो। अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 फिनिश होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पीछे जितने भी इसके पार्ट दिए गए हैं उसको आप वॉच करिए, और कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, या फिर कुछ सुधार चाहते हैं या फिर कुछ चेंजिंग चाहते हैं तो उसको भी बताइए, वो चीज़ें किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को वॉच करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।